हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 61 पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब यहाँ -438 है, इसमें किस संख्या का भाग लगाएंगे कि उत्तर 1 आएगा। तो -438 का भाग लगाना है। फिर 5 है, 5 का किस संख्या में भाग लगाया कि उत्तर -3 आएगा। तो यहाँ पे -15 लिखना है। -12 और -6 को गुणा करेंगे तो उत्तर 72 आएगा। या माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। फिर 0 में a का भाग लगाएंगे। किसी भी संख्या में जीरो में a का भाग लगाते हैं तो 0 उत्तर आता है। दूसरा प्रश्न है निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। तो -107 में 107 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा -1। -3 + 2, तो यहाँ पे इसको पहले हल करेंगे, उत्तर आएगा -1। फिर भाग का निशान, फिर -2 + 1, इनको हल करेंगे, उत्तर आएगा -1। -1 में -1 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 1। 1 माइनस माइनस यहाँ कट जाएगा। फिर -36 में -9 का भाग लगाएंगे तो उत्तर आएगा 4। फिर 4 गुणा -3 गुणा -5, तो इन तीनों को गुणा करना है। 4 को 3 से गुणा किया, 4 × 12, 12 × 5 = 60, यहाँ उत्तर आएगा 60। अब ये प्लस का आएगा क्योंकि माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस होता है। तीसरा प्रश्न है दिए गए कथन सत्य है या असत्य बताइए। पूर्णांकों के योग के लिए क्रम विनिमयता का नियम संतुष्ट होता है, तो ये सत्य है। फिर है किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ने पर वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ये भी सत्य है। जैसे 8 में 0 जोड़ते हैं तो 8 ही मिलता है, इस प्रकार। अगला है -23 में भाग लगाएंगे -1 का तो 0 मिलता है, ये गलत है, उत्तर 23 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे गलत का निशान लगाना है। पूर्ण संख्याओं के लिए 0 गुणात्मक तत्समक है, तो ये भी गलत है। पूर्ण संख्याओं के लिए 0 नहीं, 1 गुणात्मक तत्समक होता है। चौथा है यदि दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था, यदि वह आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से कम होता है तो आधी रात का तापमान क्या होगा। अब यहाँ पर 12 बजे के बाद से रात को 12 बजे तक कुल 11 घंटे होते हैं और प्रति घंटे 2 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो रहा है, तो कुल तापमान जो कम होता है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड पहले से ऊपर था, तो 22 में से 5 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा -17 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ माइनस का 22 है, इस प्रकार यहाँ पे उत्तर आएगा -17 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर है पाँचवा ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग -6 है। तो -8 को +2 करेंगे तो उत्तर आ जाएगा -6। तो ये 2 पूर्णांक लिख देंगे। यहाँ पे आप संख्या चेंज भी कर सकते हैं। फिर अंतर -15, तो -18 में +3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -15। फिर अंतर 4 है, तो 8 में से 4 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा 4। तो यहाँ पे 8 और 4 लिख देंगे। फिर योग 0 है, तो -1 में से 1 जोड़ेंगे तो उत्तर आता है 0। इस प्रकार -1 और 1 पूर्णांक युग्म यहाँ पे लिख देंगे। कार्यपत्रक 62 पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक परिमेय संख्या को ऐसी संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P तथा Q पूर्णांक है एवं Q ≠ 0 है। तो यहाँ पे बराबर को और क्रॉस का निशान आएगा, ये निशान लगाना है। दूसरा है वे संख्याएं जिनको गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। प्राकृत संख्याओं में 0 को मिला दे तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं यहाँ पे नहीं भरना है, नहीं होती है। दूसरा प्रश्न है निम्न परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो -1 और 0 के बीच में, तो यहाँ संख्या रेखा बनाकर देखते हैं। 0 और -1, इस -1 को -4/4 भी लिख सकते हैं और इसको 0/4 भी लिख सकते हैं। तो इससे पहले वाली परिमेय संख्या हो जाएगी -3/4, -2/4। अब -2/4 कट जाएगा तो ये आ जाएगा -1/2, फिर -1/4। दूसरा है -2 और +3 के बीच की संख्याएं बतानी है। तो वापस संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पे -2, फिर -1, 0, 1, 2 और +3। तो यहाँ पे परिमेय संख्या है -2 और 3 के बीच में -1, 0, 1, 2। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं -1, 0, 1, ये परिमेय संख्या हो सकती है।
अगला है -4/5 और -2/3। तो पहले इनके हर सेम कर लेंगे। तो -4/5 को गुणा करेंगे 6/6 से, तो ये बन जाएगा -24/30। इसी प्रकार -2/3 को गुणा करेंगे 10/10 से, तो ये बन जाएगा -20/30। अब -24/30 और -20/30 के बीच की संख्या हो जाएगी -23/30, -22/30, -21/30। अगला है -1/2 और 2/3 के बीच की संख्याएं बतानी है। तो 1/2 को गुणा करेंगे माइनस के 3/3 से, तो ये आ जाएगा -3/6। और यहाँ 2/3 को गुणा करेंगे 2/2 से, तो ये आ जाएगा 4/6। अब इनके बीच की संख्याएं बतानी है। तो -3/6, -2/6, -1/6, 1/6, ये संख्याएं और भी हो सकती है, आप इनको निकाल कर भर सकते हैं। यहाँ पे उत्तर अलग भी आ सकते हैं सबके। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपयुक्त चिन्ह लगाइए। तो यहाँ 2/5 और 6/5 में 6/5 बड़ा है। फिर -5/6 और -4/6, तो माइनस की जो छोटी संख्या होती है वो बड़ी होती है, तो इसको -4/6 लिखना है। फिर है 2/8 और -3/8 में धनात्मक संख्या 2/8 बड़ी होती है। यहाँ -1/4 और 1/4 में 1/4 बड़ी होगी। चौथा प्रश्न है, निम्न परिमेय संख्याओं को निर्देशानुसार आरोही अवरोही क्रम में लिखें। -4/3, -5/3, -2/3, 1/3, इनको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो आरोही क्रम यानी बढ़ता क्रम। तो सबसे छोटी संख्या -5/3, फिर -4/3, -2/3 और 1/3। फिर -3/4, 3/4, 7/4, -9/4 को अवरोही क्रम में लिखना है, यानी घटते क्रम में। तो सबसे बड़ी संख्या पहले 7/4, फिर 3/4, फिर -3/4, फिर -9/4, फिर 1/3, 5/3, 2/3, 4/3, इनको अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी संख्या 5/3, फिर 4/3, फिर 2/3 और फिर 1/3। -7/3, -8/5, -4/5, -11/5, इनको अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे बड़ी पहले लेना है। तो -4/5, फिर -8/5, फिर -11/5 और फिर -7/3। पाँचवा प्रश्न है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो -4 भाग 4/7। अब यहाँ पे इसको भाग को गुणा के निशान में चेंज करेंगे, तो 4/7 है, ये भिन्न उल्टी हो जाएगी 7/4। तो -4 गुणा 7/4 करेंगे, 4 से 4 कट जाएगा, उत्तर आएगा -7। इसी प्रकार -2/13 भाग 13/7। अब भाग को गुणा के निशान में बदलेंगे, तो आगे वाली भिन्न जो उल्टी हो जाएगी। तो -2/13 गुणा 7/13। अब यहाँ पे कोई आपस में नहीं कट रहा है, तो ये -2 गुणा हो जाएगा -14। 13 को 13 से गुणा करेंगे 169, भिन्न बन जाएगी -14/169। कार्यपत्रक 63। पहला है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो -5 की घात 3 लिखी हुई है, तो यानी -5 को 3 बार गुणा करना है। -5, -5, -5, 3 बार गुणा करेंगे, उत्तर आएगा -125। यहाँ माइनस इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ माइनस विषम संख्या में है। फिर है दूसरा, -3 की घात 2 और -4 की घात 2। तो -3 को 2 बार और -4 को 2 बार गुणा करना है, इनको आपस में गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 144। यहाँ पे प्लस का आएगा क्योंकि यहाँ पे -4 बार आ रहा है, यानी सम संख्या में आ रहा है। फिर है -2/3 की घात 4। तो -2/3, -2/3, -2/3, -2/3, 4 बार गुणा करना है, उत्तर आएगा 16/81, ये भी प्लस का आएगा। फिर है 3 की घात 2 की घात 3। तो अब यहाँ पे ये दोनों घातें आपस में गुणा हो जाएगी, यानी 2 गुणा 3, तो 3 की घात हो जाएगी 6। अब यहाँ 3 को 6 बार लिखना है, 3, 3, 3, 3, इनको गुणा करेंगे, उत्तर आएगा 729। दूसरा प्रश्न है, 60 के अभाज्य गुणनखंड है। तो 60 में अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे। 2 × 6, फिर 2, 15, फिर 3, 5, फिर 5 और 1। तो यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 5। तो यहाँ पे उत्तर आ रहा है ये ख वाला, तो उत्तर सही होगा ख। तीसरा प्रश्न है, 343 के अभाज्य गुणनखंड है। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 7 का भाग लगाएंगे, तो यहाँ पे आएगा 7 × 28 और 7 × 9 = 63। फिर आएगा 7 का 7 × 7 = 49, फिर आएगा 7 7 × 1 = 7। तो यहाँ 7 को 3 बार गुणा, यानी कि ग उत्तर सही होगा यहाँ पे। चौथा प्रश्न है,
निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। 4 की घात 7 में भाग लगाना है 4 की घात 3 का, तो ये आप भिन्न घातें आपस में घट जाएगी नियम के अनुसार। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 की घात 4 लिखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे 6 की घात 3 गुणा 6 की घात 2 गुणा 6 की घात 4 है। तो जहाँ आधार समान होता है और घातें गुणा हो रही है तो वहाँ पे इनको घातों को जोड़ देना है। 3 और 2 5 और 4 9, तो 6 की घात हो जाएगी 9। फिर तीसरा प्रश्न है 3 की घात 3 उसकी घात 2, तो यहाँ पे इस प्रकार ये घातें गुणा होती है तो 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 की घात आ जाएगी 6। फिर है 5 की घात 3 की घात 2 और सब की घात 0, तो जहाँ पे 0 आती है घात वहाँ पे उत्तर हमेशा 1 होता है, तो 1 लिखना है। पाँचवा प्रश्न है निम्न का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर घातांक के रूप में लिखिए। 512, इसमें 2 का भाग लगाएंगे 256 आएगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे 128, फिर 2 का भाग लगाएंगे 64, फिर 2 का भाग लगाएंगे 32, फिर 2 का भाग लगाएंगे 16, फिर 2 का भाग लगाएंगे 8, फिर 2 का भाग लगाएंगे 4, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 1 बार जाएगा। इनको गिन लेंगे कितनी बार है, तो 2 की घात 9 आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा है 1024, इसमें 2 का भाग लगाएंगे 512। अब 512 में यहाँ से वापस शुरुआत कर देंगे 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4 और 2। इन सबको गिन लेंगे कितनी बार है, तो ये आ जाएगा 2 की घात 10। फिर 729 है तो सबसे पहले 3 का भाग लगाएंगे 243 बार जाएगा, फिर 3 का लगाएंगे 81 बार, फिर 3 का लगाएंगे 27, फिर 3 का लगाएंगे 9, फिर 3 का लगाएंगे 3 और फिर 1। इनको गिन लेंगे कितनी बार है ये, तो ये आ जाएगा 3 की घात 6। अगला है 1331, 1331 में 11 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 121, 121 में 11 का भाग लगाएंगे 11 आएगा, फिर 11 में 11 का लगाया 1, तो 11 यहाँ आया 3 बार, यानी 11 की घात 3। तो स्टूडेंट इस प्रकार आज कार्यपत्रक 61, 62 और 63 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।